हेलो। तो आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, माँ बनना चाहते हैं, तो माँ बनना आज के समय में इतना मुश्किल क्यों हो गया है? सोचा है कभी आपने? पहले के समय में तो इतने ट्यूटोरियल्स नहीं थे, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इंटरनेट पर। लोग आसानी से, इवन पहले के जमाने में बच्चे भी 4-4 5-5 होते थे कम से कम। आज के समय में ऐसा क्यों? क्योंकि वक्त बदल गया है। वक्त के साथ साथ हवा भी बदल गई है, मिट्टी भी बदल गई है, फसलें भी बदल गई, बहुत कुछ बदल गया है। तो ऐसे में कुछ एक्स्ट्रा केयर अगर कर लेते हैं घर में तो बेबी प्लानिंग ईजी हो जाता है। हमारे खाने का तरीका भी बदल गया है। अब ऐसे में आज मैं कुछ खास बताने वाली हूँ आपको कि कई चीजें हम अच्छी मानते हैं, हेल्दी मानते हैं, घर में खाते हैं, लेकिन उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। कई बार अच्छी चीजों की भी गलत मात्रा से हमें नुकसान हो जाता है। चलिए सीखते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें एंड नोटिफिकेशन का बेल टच करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। जी हाँ, हमेशा यही बताया जाता है कि फ्रूट्स बहुत हेल्दी हैं, वाकई हेल्दी हैं, कोई डर की बात नहीं है, कोई शंका नहीं है इसके अंदर। लेकिन कई बार कुछ फ्रूट्स अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। अब वो फ्रूट्स कौन से हैं? आप भी यही जानना चाहेंगे कि अरे ऐसे फ्रूट्स कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, हम अगर बात करें अंगूर की, अंगूर का मौसम भी आ रहा है, तो अंगूर में एक कंपाउंड होता है जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है। अगर 20 दाने से ज्यादा अगर हम 200 ग्राम अंगूर खा गए एक दिन में तो महिलाओं पे फर्क पड़ता है। सबसे पहले चीज उसमें जो कंपाउंड है उसका फर्क पड़ता है। दूसरी चीज कि अंगूर में शुगर काफी है, तो अगर आपको पीसीओडी है, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप वेट के लिए कंसर्न है, फैट ज्यादा है बॉडी पर, तो आपको इतनी जूसी चीजें लार्ज क्वांटिटी में नहीं खानी, थोड़ी क्वांटिटी में खानी है। खानी ज़रूर है क्योंकि उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मुट्ठी भर या गिन लें अगर तो 20 दाने के लगभग ग्रेप्स आप खा सकते हैं इन अ डे। इसके अलावा आप सोचेंगे कि अंगूर की बात है तो ब्लैक ग्रेप्स होते हैं, तो क्या ब्लैक ग्रेप्स खाने चाहिए? यस। जो भी कलरफुल बेरीज होती हैं, जैसे कि कलरफुल फ्रूट्स हैं, डार्क कलर, उनमें ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट टॉनिक है एग इन स्पर्म की क्वालिटी के लिए। तो हमें टॉनिक को जरूर लेना है। प्रेफरेबली आप ब्लैक ग्रेप्स को कंज्यूम करें। बेबी प्लानिंग में हम डार्क फ्रूट्स को प्रेफरेंस देते हैं डाइट प्लान में, तो आप अपने डाइट प्लान में, रूटीन डाइट में डार्कर फ्रूट्स एंड बेरीज को जरूर शामिल करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीजें हमको लेनी चाहिए बेबी प्लानिंग में, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन सी को छोड़ दें अगर तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो मिल्क में नहीं होता। लगभग सब कुछ होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, शुगर भी होता है। तो ऐसे में दूध लेना भी हार्मफुल हो सकता है। कैसे? तो फ्रेंड्स, कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि दूध के अंदर जो शुगर होती है, लैक्टोज शुगर जो होती है, उससे इंटॉलरेंस, वो डाइजेस्ट नहीं होती उनकी बॉडी में, उसको पचाने वाला एंजाइम उनकी बॉडी में नहीं बनता। ऐसे में दूध पिया एंड वो वॉशरूम जाते हैं, पेट साफ होता है उनका। तो ऐसे में आप मिल्क अवॉइड कर सकते हैं। कई बार ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको बिल्कुल दूध नहीं। अब सोचिए बच्चे को अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो तो कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन आप एडल्ट हैं, आप बेबी प्लानिंग में हैं, आप इसको फॉर्मेंटेड फॉर्म में खाएं। जैसे कि दूध की लैक्टोज शुगर है, जब वो दही बन जाती है, कर्ड या बटर मिल्क बन जाती है, तो शुगर ब्रेक डाउन हो जाती है एंड वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में हो जाती है, जो कि गट फ्रेंडली भी है। तो आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। फिर भी एक दिन में एक व्यक्ति को मीडियम फैट, हाई फैट मिल्क बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है और स्किम्ड मिल्क भी सजेस्टेड नहीं है। स्किम्ड मिल्क जो होता है हार्मोनल इंबैलेंस का रीजन है। और आजकल आप देख रहे हो घरों में डेयरी के पैकेट्स आते हैं, बॉटल में दूध आता है एंड मालूम ही नहीं होता कि उसपे स्किम करके और उसपे पाउडर ऐड करके दिया हुआ है, नहीं पता होता आपको। तो ऐसे में आप बिल्कुल उन चीजों को छोड़ दें, फुल क्रीम मिल्क लें, फुल क्रीम मिल्क लें, बॉयल करें, फ्रिज में रख दें खुला। तो उससे क्या होगा, फैट जो है, मलाई जो है ऊपर आ जाएगी, उस मलाई को आप हटा सकते हैं और फिर मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं। इससे जो एक्सेसिव फैट है वो मिल्क से हट जाता है। पर आपको फुल क्रीम मिल्क को ही कंज्यूम करना चाहिए, बाय करना चाहिए। स्किम्ड करेंगे तो हार्मोनल इंबैलेंस आपका नहीं जाएगा और बेबी प्लानिंग भी नहीं हो पाएगी। तो दूध से जुड़ी ये बातें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि दूध की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो एक दिन में दूध या दूध से बनी हुई चीजें आप 400 से 500 ml के बराबर ले सकते हैं।
लेते हैं। ये बिल्कुल सही मात्रा है, इससे कम लेना नहीं चाहिए, एटलीस्ट इसका हाफ तो लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे फॉर्म्स भी हैं। आप चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, चीज़ लेते हैं, छाछ लेते हैं या पनीर सब्जी में, खाली सैंडविच में, तो वो बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मिल्क का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अगर गलती करते हैं जानकारी के अभाव में तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है साबूदाना। साबूदाना ही नहीं, साबूदाना तो केवल मैं एक नाम आपको बता रही हूँ, लेकिन जितनी भी स्टार्ची चीज़ें हैं जिसमें चिपचिपाहट होती है, स्टार्च मतलब चिपचिपाहट। अब जैसे पोटैटो हो गया, नया चावल जो नया बासमती राइस आता है, उसको अगर हम देखें बनाते तो बहुत स्टिकी होता है। जैसे ही वो 2 साल 3 साल पुराना होता जाता है उसमें इतना स्टिकीनेस नहीं रहता। तो जो भी स्टार्ची चीज़ें हैं उसको कम करना है, स्टार्च को हमें कम खाना है, हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा खाना है। तो साबूदाना है, आलू है, इसे आप खाएं क्योंकि विटामिन B6 होता है पोटैटो में, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टार्ची चीज़ों को रूटीन में आप ज़्यादा प्लेस ना दें, कम खाएं उन चीज़ों को, इसका ध्यान रखें। गरम मसाला, कई लोग घर में भी गरम मसाला प्रिपेयर करते हैं ग्राइंड करके, लेकिन बहुत ही डेंजरस होता है गरम मसाला अपने तरीके से डिज़ाइन करना, क्योंकि कई बार वो आपके परसिस्टेंट एसिडिटी का रीज़न रहता है। कई फैमिलीज में मैंने देखा है कि वो घर में गरम मसाला बनाते हैं और सबको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी रहती है, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। तो एक तो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो गरम मसाले को बहुत कम इस्तेमाल करें, कुछ ऐसा अंदाज लगाएं कि हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल करना है, रोज नहीं करना है। दूसरा, जो मार्केट में गरम मसाले मिलते हैं उनमें एक स्टैंडर्ड होता है, वो टेस्ट से पास हुए होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है कि इससे pH डिस्टर्ब नहीं होगा एंड सो। लेकिन जो आप बनाते हो उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या स्पाइसेस कितनी जानी चाहिए बॉडी में, तो इस तरीके से वो आपको एसिडिटी का कारण होता है, पेट डिस्टर्ब होने का रीजन होता है एंड वो उतना अच्छा नहीं होता आपके गट के लिए। अगर आप ढेर सारा गरम मसाला पीस के बना के रखते हो, रेगुलर उसी को यूज करते हो और एसिडिटी है बराबर रह रही है, तो आप उसे चेंज कर दीजिए, गरम मसाला कम यूज कीजिए एंड मार्केट में जो फॉर्मूला है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो गरम मसाला भी बेबी प्लानिंग में हार्म करता है। जिनके केसेस होते हैं बॉडी हीट बहुत ज़्यादा जिनको होती है, या फिर जिनके कहते हैं कि पेट में बहुत गर्मी है, जिनको पीरियड फ्रिक्वेंटली आते हैं, उनके लिए तो गरम मसाला हम टोटली मना करते हैं। तो आप गरम मसाले के बिना खा के देखिए, नॉर्मल सब्जी बना के देखिए, दाल बना के देखिए, आपको स्वादिष्ट लगेगा एंड आपको सुकून बहुत रहेगा उस खाने में। नूडल्स, हमने बाहर से नूडल्स खाने को मना किया तो पेशेंट ने घर में बना के फ्रेशली नूडल्स बना के और खा लिया। लेकिन जानते हैं आप, नूडल्स आप मैदा से बनाते हैं मोस्टली, कई लोग कहते हैं आटे का भी बनता है, लेकिन नूडल्स में आप सोया सॉस यूज करते हैं बनाने में, कई सारे सॉसेज यूज करते हैं, उसमें कितना सारा सॉल्ट है और ढेर सारा कार्ब है। ऐसे में नूडल्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं है, चाहे आप बाहर से खा रहे हो चाहे आप घर में खा रहे हो ना, वो सॉल्ट सॉसेज कुछ भी उतना हेल्दी नहीं है आपके लिए। तो नूडल्स भी आप कम यूज करें, चाहे आटे का नाम लेके आप नूडल खरीद रहे हैं या पका रहे हैं, इन चीजों को भी कम रखें। इंडियन फूड बिल्कुल मेडिसिन के जैसा है, अगर हम इसको पूरा समझ लेते हैं, खाते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा। तो एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी कि फर्मेंटेड फूड, इडली डोसा बैटर बना के, सूजी वाला नहीं, बैटर बना के फर्मेंट करके आप हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 दिन जरूर खाएं, फैमिली को खिलाएं। इससे गट हेल्दी रहेगी, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहेगा एंड गट इज आवर सेकंड ब्रेन। गट हेल्दी है तो हम खुश रहते हैं, हमारे हार्मोन सिक्रेशंस अच्छे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीजों का ख्याल रखिए, कैसे खाना है इसको समझ लें, इसको फॉलो जरूर करें, फायदा ही फायदा होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।